नमस्कार दोस्तों। एग्री वर्ल्ड मुंबई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम चना के बारे में बात करेंगे। एग्री वर्ल्ड लाया है आपके तक चना की स्पेशल रिपोर्ट। इसमें हम चना के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि चना की बुवाई और राज्यों में उनके बुवाई की हिस्सेदारी। इसके साथ साथ हम बुवाई और उत्पादन अनुमान पर भी बात करेंगे, साथ साथ चना के आयात आंकड़ों पर भी नज़र डालेंगे। ऑस्ट्रेलिया चना उत्पादन के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ साथ आयात नीति की भी चर्चा करेंगे। नाफेड द्वारा चना खरीदी जो इस वर्ष के लिए तय की गई है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में चना की बैलेंस शीट सप्लाई डिमांड के बारे में भी बात करेंगे कि इस वर्ष का बैलेंस शीट कैसा रहता है, उत्पादन में कमी या फिर बढ़ोतरी से कैसा मतलब सप्लाई डिमांड रहेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ नाफेड द्वारा चना खरीदी जो अभी तक हुई है, उस पर भी नज़र डालेंगे। और अंत में हम भाव का फोरकास्ट के बारे में भी जानकारी लेंगे कि आगे चलकर सप्लाई डिमांड का भाव पर क्या असर होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पे चने की बुआई के बारे में देखेंगे। इस चार्ट पे हमें पता चल रहा है कि चने का जो 2020-21 रबी में जो बुआई हुई थी, उसमें सर्वाधिक बुआई सबसे ज़्यादा 23% मध्य प्रदेश में हुआ था, जो कि पहले नंबर पे आता है। उसके बाद 22% बुआई के साथ महाराष्ट्र अग्रणी रहा। फिर तीसरे नंबर पर 19% बुआई के साथ राजस्थान, और चौथे नंबर पर कर्नाटक 10% की क्षेत्रफल रहा। अब एग्रीवर्ल्ड ने काफ़ी ब्रीफ सर्वे किया चने के यील्ड के बारे में, और उत्पादन की जानकारी लेने के लिए विभिन्न राज्यों में व्यापारियों से, किसानों से लगभग लगभग कम से कम 200 व्यापारी और किसानों से हमने पिछले 15-20 दिन में बात की, और जो उसका नतीजा आया यहाँ पे पेश है। एग्री वर्ल्ड के सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में इस वर्ष यील्ड औसत नज़र आ रही है। पिछले वर्ष चना का जो यील्ड था, जो उतारा आया था, वो कुछ ठीक था, लेकिन इस वर्ष मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से महाराष्ट्र में यील्ड औसत बताई जा रही है, जो कि हम, जबकि चना का आवक महाराष्ट्र में शुरू हुए लगभग 1 माह हो चुका है, लेकिन आवक का प्रेशर देखें तो लगभग लगभग सभी प्रमुख मंडियों में अभी तक नहीं बन पाया है। तो ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो चना की यील्ड है ज़रूर कमज़ोर है। इसके अलावा हम जब कर्नाटक में जा रहे हैं तो कर्नाटक में भी यील्ड कमज़ोर दिख रही है। कर्नाटक में इस वर्ष चना की बुआई लगभग लगभग 20 से 30 दिन लेट हुआ था। बुआई लेट होने से और फिर अनुकूल मौसम नहीं होने से भी यील्ड पे मार पड़ी। जबकि प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश में अधिकतर उत्पादक इलाकों में यील्ड में पोल की रिपोर्ट है। यहाँ पर गौर करने वाली एक बात और है कि चने का रकबा के बारे में भी हमारे सर्वे में जो आया कि यहाँ पे चने का रकबा लगभग लगभग 5% कम दिख रहा है। हालांकि हमने जो रकबा यहाँ पे लिया है, सरकार का ही लिया है, उसमें कोई कम ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन जो एग्री वर्ल्ड का सर्वे है उसमें 5% का रकबे में कमी है, जो जिसका उत्पादन पर भी असर जरूर दिखेगा। इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इस बेल्ट में चने की फसल अच्छी रही। यहाँ पर मौसम और सिंचाई की सुविधा अच्छी थी, इसके लिए यहाँ पे यील्ड औसत या फिर उससे थोड़ा ठीक ही है। जबकि राजस्थान के अन्य सभी जिलों में इस वर्ष मौसम अनुकूल नहीं था। इसके अलावा मौसम गर्म काफ़ी था, और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता नहीं होने से उत्पादन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है। अभी राजस्थान में ऑलरेडी चना की कटाई शुरू तो हो चुकी है, लेकिन कुछ इलाके चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर में यहाँ पे शुरू होना बाकी है, या फिर बस 1-2 दिन में शुरू होना है। आने वाले समय में चने की कटाई उन उन इलाकों में भी जोर पकड़ेगी। राजस्थान में जैसा कि हम अभी बात कर रहे थे कि वहाँ पे इस वर्ष मानसून कमज़ोर था, और गर्मी भी फसल के लिए, चने के लिए काफ़ी अधिक थी, जिससे उत्पादकता पर असर पड़ा है। एक जो गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के कई इलाकों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, इस बार वहाँ पर पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे चने की बुआई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिला और यील्ड पर असर पड़ा।
जिन जिलों में कुछ जिलों में यहाँ पे आंधी तूफान की भी जानकारी हमें प्राप्त हुई, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जिससे फसल को कुछ नुकसान हुआ है। बड़े पैमाने पर तो नहीं बोल सकते, लेकिन जरूर कुछ हद तक वहाँ पे इस तूफान और आंधी से नुकसान हुआ है। अब हम बात करते हैं चने के उत्पादन अनुमान के बारे में। एग्रीवर्ल्ड ने जो सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार इस वर्ष देश में कुल चने का उत्पादन 73.10 लाख टन, यानी कि 73.10 लाख टन का अनुमान है। यह पिछले वर्ष के उत्पादन जो था उससे काफ़ी कम नज़र आ रहा है। जैसा कि हमने चर्चा की कि यील्ड में काफ़ी कमी प्रमुख राज्यों में दर्ज की गई, जिसका ये प्रमुख कारण रहा। अगर हम नंबर 1 पर देखें इस वर्ष उत्पादन, तो महाराष्ट्र में सबसे 24.53 लाख हेक्टेयर में बुआई हुई थी और यहाँ पर 17.17 लाख टन का उत्पादन देखा जा रहा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो मध्य प्रदेश है, जहाँ पे 15.45 लाख टन के आसपास उत्पादन अनुमान है। तीसरे नंबर पर राजस्थान 12.6 लाख टन के साथ। उसके बाद गुजरात में भी, इस गुजरात में बात करें तो इस वर्ष बुआई काफ़ी बढ़ी, लगभग लगभग 3 गुना वहाँ पर बुआई हुई 8.19 लाख हेक्टेयर में। और वहाँ पर चूँकि मौसम भी अनुकूल था और सिंचाई की भी पर्याप्त सुविधा थी, तो इस वर्ष सबसे अधिक अगर चना यील्ड वाइज अगर देखा जाए तो गुजरात में प्राप्त हो रहा है। गुजरात में 7.37 लाख टन चना उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि अन्य राज्य सभी राज्यों में यील्ड औसत से कम सर्वे में हमें प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम उत्पादन अनुमान की बात करें तो उत्पादन 73.10 लाख टन इस वर्ष रहेगा। अब हम बात करेंगे इन चना के इंपोर्ट शेयर, जो हमने अप्रैल से जनवरी के बीच आयात किया था, तो उसमें सबसे अधिक हमने चना तंजानिया से आयात किया, जिसमें तंजानिया का भाग लगभग लगभग 89% का था। 5% हमने म्यांमार से, जबकि 6% अन्य देशों से आयात किया। यानी कि भारत अब जो चना है प्रमुख तौर पर तंजानिया ही सप्लाई कर रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया या रसिया या अन्य देशों से चने की आयात नहीं हो रहा है। इसका प्रमुख कारण है कि 60% का इंपोर्ट ड्यूटी लगना, जबकि तंजानिया और अन्य अफ्रीकी देशों पर ड्यूटी नहीं लगती, क्योंकि ये लीस्ट डेवलप्ड नेशन का दर्जा प्राप्त है। तंजानिया की बात करें तो हाल के वर्षों में, हाल के जब से भारत ने 60% का आयात शुल्क चने पर लगाया, तब से अफ्रीकी देशों से ही प्रमुख तौर पर चना आ रहा है, उसमें तंजानिया प्रमुख है। इसलिए तंजानिया का भी हम चर्चा जरूर करेंगे। तंजानिया में चना की बुआई मार्च अप्रैल में होती है और कटाई जून जुलाई में होती है। हमने जो आयात के आंकड़ों पर नज़र डाला है तो उसके अनुसार सितंबर से लेके दिसंबर के पीरियड या जनवरी तक कह लें, तो उस पीरियड में सर्वाधिक तंजानिया से चने का आयात होता है। लगभग लगभग 70 से 80% आयात इसी दौरान होता है। तो हम मान के चलते हैं कि मतलब अगर तंजानिया से चना आयात जैसे पिछले आंकड़े हैं, तो इस साल भी लगभग लगभग अगस्त या सितंबर से ही चने का वहाँ से आयात बढ़ेगा और दिसंबर तक, जनवरी तक अच्छा रहेगा। तंजानिया में अगर उत्पादन की बात करें तो औसतन उत्पादन वहाँ 1.5 लाख टन के आसपास होता है, जिसमें से घरेलू खपत की बात करें तो 15,000 टन है, से 1.25 लाख टन वह निर्यात करता है, और ये लगभग लगभग सारा का सारा भारत को ही निर्यात होता है। तंजानिया के लिए भारत एक बड़ा बाजार है, और तंजानिया में अगर बुआई के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर मध्य तंजानिया में चने की बुआई होती है। इथियोपिया भी भारत को चना एक्सपोर्ट करता है, और इथियोपिया देसी चना के साथ साथ काबुली का भी अच्छा खासा उत्पादन करता है। यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में बुआई और दिसंबर जनवरी में इसकी कटाई होती है।
इथियोपिया की बात करें तो लगभग लगभग 3 लाख टन के आसपास चना, काबुली चना में कुल मिलाकर उत्पादन होता है। घरेलू खपत इनकी काफ़ी अच्छी है, 2.5 लाख टन। तो निर्यात करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ 20-25 हज़ार टन के आसपास भारत निर्यात हो ही जाता है। ऑस्ट्रेलिया चना उत्पादन के बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। हालांकि भारत ऑस्ट्रेलिया से फिलहाल चना आयात नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर सॉरी 60% का आयात शुल्क लागू है। और ये 60% आयात शुल्क लगने के बाद जो भाव पड़ता है, तो आयात के लिए वह वाजिब नहीं होता। इसलिए हम फिलहाल कुछ वर्षों से ऑस्ट्रेलिया से चना आयात नहीं कर रहे हैं। चना में अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इस वर्ष उत्पादन काफ़ी अच्छा जंप दिख रहा है। 7.55 लाख टन का इस बार उत्पादन होगा, जो पिछले वर्ष से काफ़ी अच्छा है। इस बार मौसम अनुकूल होने से यील्ड काफ़ी अच्छा है। बुआई का क्षेत्रफल लगभग लगभग पिछले साल जितना ही था, लेकिन इस बार यील्ड काफ़ी अच्छा है। पिछले 2 वर्षों के दौरान अ, बुआई तो ठीक थी, लेकिन जो मौसम था, मौसम अनुकूल नहीं होने से उत्पादन पे काफ़ी गहरा असर पड़ा था। लेकिन इस वर्ष वहाँ पे उत्पादन ठीक है। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया चना में प्रमुख तौर पर बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये प्रमुख खरीदार है। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के लिस्ट से गायब है, क्योंकि यहाँ से ड्यूटी 60% लगने से आयात पड़ता बिल्कुल नहीं है। अगर चने के दाम भारत में काफ़ी बढ़ते हैं तो शायद पैरिटी आगे चल के बने, लेकिन फिलहाल अभी पैरिटी दूर दूर तक नहीं है। अब आयात नीति के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो चना के आयात में हाल के वर्षों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल अब सरकार ने चने को उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए या दलहन के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न दलहनों पर आयात शुल्क या रेस्ट्रिक्शन लगाया था, जिसका असर आयात चने के आयात में भी दिखा है। जैसा कि हमने चर्चा की थी कि 60% का आयात शुल्क होने के कारण आयात एलडीसी को छोड़ दे तो बंद है फिलहाल। कुछ वर्ष पहले जब आयात शुल्क नहीं था तो भारत सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया से चना आयात करता था, जो कि 10 से 12 लाख टन के आसपास हम आयात कर लेते थे उस समय। लेकिन ड्यूटी लगने के बाद से आयात काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ से कम हुआ है। लिस्ट डेवलपमेंट जैसे हमने बात की, सूडान, इथियोपिया और तंजानिया से हम चना और काबुली चना आयात करते हैं। लीस्ट डेवलप नेशन जिन देशों को दर्जा मिला है, वहाँ से चना आयात या फिर अन्य दलहन जो भी आयात होता है उस पर कोई शुल्क नहीं लगता। अब बात हम यहाँ पर करेंगे कि इस वर्ष नाफेड जो कितना चना खरीद सकता है, उसका लक्ष्य क्या है। ये हमने नाफेड और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जानकारी है, यहाँ पे देने की कोशिश की है। कुल मिलाकर लगभग लगभग 32.5 लाख टन चना खरीदी का लक्ष्य नाफेड का इस वर्ष के लिए है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 14.5 लाख टन के आसपास खरीदी का लक्ष्य है। फिर महाराष्ट्र में लगभग 6.25 लाख टन, और उसी के आसपास राजस्थान में भी खरीदी का लक्ष्य है। अन्य प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, बिहार में भी नाफेड की खरीदी होगी। जो 32-32.5 लाख टन की चना खरीदी की बात करते हैं, तो चने के वर्तमान फंडामेंटल को देखते हुए एग्री वर्ल्ड में हमें ऐसा नहीं लगता कि हम इसके करीब भी पहुंच पाएंगे। एग्री वर्ल्ड में हमारा मानना है कि नाफेड इस वर्ष 10 से 12 लाख टन ही चना खरीद सकता है, क्योंकि जो मंडियों में भाव है फिलहाल 47-48 के, उसमें किसानों की अधिकतर रुचि व्यापारियों को बेचने में ज़्यादा है। क्योंकि व्यापारी का मांग भी अच्छा है, और 100-200 रुपए के डिफरेंस एमएसपी जो कि 5100 रुपये है चने का, 200 रुपये डिफरेंस में बहुत अधिक रुचि नहीं है किसान की नाफेड को बेचने में। यदि इन भाव में कुछ और सुधार होता है तो नाफेड के पास और चना कम जा सकता है। अब बात करते हैं चना की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट की जैसा उत्पादन हमने 73.1 लाख टन का यहाँ पे लिया है, पिछले साल 82 लाख टन का था। उत्पादन में लगभग लगभग 11% की गिरावट है। टोटल सप्लाई की बात करें तो कैरी ओवर और इंपोर्ट लगभग लगभग 1.5 लाख टन मिला ले तो 92.5 लाख टन के आसपास का इस साल सप्लाई रहेगा।
और डोमेस्टिक डिमांड हमने पिछले वर्ष के आसपास ही आंका है, शायद इसमें कुछ वृद्धि भी हो सकती है, क्योंकि कोरोना के जो पिछले वर्ष जो लॉकडाउन लगा था उससे डिमांड पे काफ़ी गहरा असर पड़ा था। तो ये 85 या फिर इसमें कुछ सुधार ही हो सकता है, घटना तो नहीं चाहिए। तो डोमेस्टिक डिमांड भी अच्छा रहने की संभावना है और एंडिंग स्टॉक पिछले वर्ष से काफ़ी कम रहेगा, लगभग लगभग 7.5 लाख टन के हम एंड स्टॉक के साथ जाने का अनुमान है। तो ये चना की बैलेंस शीट है। चना की बैलेंस शीट देखें तो पिछले साल से टाइट है। जो 7.6 लाख टन के आसपास चना एंडिंग स्टॉक में जाएगा, ये हमारे लगभग लगभग 20 दिन के आसपास का कुछ स्टॉक है। तो चने का फंडामेंटल देखें तो काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि नाफेड ने अभी तक कितने चने की कहाँ कहाँ खरीदी चालू कर दी है और कितनी खरीदी हुई है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च तक नाफेड ने लगभग लगभग 1.25 लाख टन के आसपास चना खरीदी किया है। सर्वाधिक चना उन्होंने महाराष्ट्र में खरीदा है, लगभग लगभग 60,000 टन के आसपास। दूसरे नंबर पर गुजरात में भी अच्छी खरीदी हो गई है, लगभग 46,000 टन के आसपास। राजस्थान में भी चना की खरीदी 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, ताज़ा जानकारी जो हमारे पास है। हालांकि अभी खरीदी काफ़ी रफ्तार बहुत सुस्त है और किसान अभी केंद्रों पर कम जा रहे हैं, क्योंकि उनको मंडियों में 4700 के आसपास तक के भाव मिल जा रहे हैं, वो भी बिना कोई काट छाट किए। तो किसान फिलहाल व्यापारियों को बेचने में ज़्यादा इच्छुक हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि किसानों का रुझान कैसा रहता है। ये किसान आने वाले मतलब ये व्यापारी को ही बेचते हैं या फिर इनका झुकाव नाफेड की प्रति भी बढ़ेगा। तो ये काफ़ी कुछ वर्तमान दाम के ऊपर तय करेगा। अगर दाम यहाँ से बढ़ते हैं तो उतना ही कम नाफेड को माल जाएगा और व्यापारियों को ज़्यादा जाएगा, मंडियों में अच्छी आवक बनेगी। अब हम यहाँ पर लास्ट में बात करेंगे कि चना के दाम आगे किस प्रकार रह सकते हैं। तो ये टेक्निकल चार्ट है, ये दिल्ली चना राजस्थान लाइन स्पॉट का चार्ट है। और चार्ट पे बात करें तो यहाँ पे 4800 का सपोर्ट जोन फिलहाल बना है। कुछ मार्च महीने में चना ने 4800 का जो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, उसके बाद से 4800 फिलहाल अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा आने वाले समय के लिए। और चना जैसे ही ये जो ब्रेकआउट जोन है 5200 का जो दिया हुआ है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो ये 5600 से 6000 के लेवल आने वाले समय में हमें दिखा सकता है। तो चने का जहाँ तक फंडामेंटल बात किए मजबूत दिख रहा है, और टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल चार्ट भी मजबूती का ही रुझान दिखा रहा है। तो चने में मतलब कुल मिलाकर तेजी की संभावना भविष्य में लग रही है। इस साल का सीज़न अच्छा रहना चाहिए। हालांकि अभी आवक का कुछ प्रेशर बने, इसमें उठा पटक कुछ देख सकते हैं हम। अगर 100-200 का उठा पटक आए तो घबराने वाली बात नहीं नज़र आ रही है। दिल्ली चना के लिए हमारा जो 4800 का मजबूत सपोर्ट है, जब तक 4800 नहीं टूटे तब तक हम चने में बिल्कुल पॉजिटिव रह सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपना ये जो प्रेजेंटेशन है समाप्त करना चाहूँगा। आशा करता हूँ कि एग्री वर्ल्ड का यह प्रयास आपको सराहनीय लगा होगा। यदि आपको कुछ फीडबैक या फिर सजेशन इस रिपोर्ट पर देना हो तो 8652516385 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको भविष्य में यदि कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आपको दलहन की सर्विस या फिर तेल तिलहन की सर्विस आपको शुरू करानी हो तो स्लाइड में ही आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप अपने नाम और शहर का नाम हमें भेजें। हम जल्द से जल्द आपकी सर्विस ट्रायल के लिए शुरू कर देंगे। धन्यवाद।